हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, जिसको हिंदी से बोलते हैं औसत। ठीक है, इसमें देखते हैं कि किन्हीं नंबर्स का, अगर हमारे पास कोई नंबर्स हों तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं A, B, C, तो इन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो जितने नंबर्स हों उन भैया सबको प्लस कर दो, उन सबको प्लस कर दो, और जितने हों उतने से डिवाइड कर दो। तो 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। यही हमारा भैया एवरेज निकल आएगा। जैसे कुछ नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 6, 5 हैं। अब हमें इनका एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर दो। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हैं, तो 4 से भैया डिवाइड कर दो। अब दोनों अब सॉल्व कर लो। ये हमारे पास 3, 9, 14 डिवाइड बाई 4, सॉल्व कर लो। यही हमारे निकल आएगा भैया एवरेज निकल आएगा। ठीक है, अब देखो एवरेज एक जो है, इससे खास बात ये है कि एवरेज हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट के नंबर्स के बीच में आएगा। जैसे मान ली लोएस्ट यहाँ पे क्या है 1 और हाईएस्ट क्या है 6, तो इनके बीच में ही वो कोई एवरेज जो आएगा, इनके बीच में ही होगा वो नंबर। ठीक है ना। हाँ, अब देखो, हाँ, और एवरेज में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि अगर भाई जैसे ये दिया हो ABC, या बीच में कहीं जीरो भी हो ना, वो भी काउंट भैया करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल कर दे रहे हैं। हाँ देखो, ये वाला हो गया एवरेज निकालना। एवरेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने नंबर्स हों उन सभी को प्लस कर लो, और जितने हों उतने से डिवाइड कर दो, तो हमारा एवरेज निकल आता है। हाँ, अब देखो जैसे कि अब मान लीजिए हमने लिखा 6, 7, 5, 0, 2, 3, 4, ऐसे करके लिख दिया, मान लो 4। अब हम चाह रहे हैं कि इसका एवरेज क्या होगा, तो बीच में यहाँ नंबर भी है ना, जीरो भी है, तो वो भी भैया काउंट करेंगे, उसको सब कुछ करेंगे। अब जितने प्लस कर दो, 6 + 7 + 5 + 0 + 2 + 3 + 4। अब कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 का डिवाइड कर दो। अब सॉल्व कर लो, तो यही हमारा निकल आएगा एवरेज। तो भैया चलो प्लस करते हैं। 13 + 18 20, और 20 और ये 7 हो जाएगा 27। 27 डिवाइड बाई 7। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, यही हमारे पास निकल आएगा एवरेज। क्या निकल आएगा, एवरेज। तो एवरेज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, अब देखो फिर, तो एवरेज तो समझ में आ रहा ना। हाँ भाई, एवरेज समझ के चलना, बहुत काम है ये सब। नीट पर भी जब पढ़ाएंगे ना बैच, तो वहाँ पे देखना जितना बेसिक पढ़ा रहे हैं सब, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नीट जब बच्चा करता है तो सब कुछ उसका तैयार कर लेता है, लेकिन जब उसके मैथ की बात आती है ना, तो उसके एक अलग से उसके अंदर डर रहता है। तो वो डर ना रहे, इस वजह हमने इतने बेसिक की क्लास चला रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे नीट की फिजिक्स। उसमें जैसे हम बोलेंगे, मान लो डेसिमल नहीं आया, तो हम वहाँ पे बता देंगे भैया जाओ डेसिमल सॉल्व देख लो। मान लो तुमको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आया, हमने कह दिया जाओ भैया वहाँ पे देख लो। तो जो पर्टिकुलर जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगी, वो हम कम से कम आपको बता तो सकते हैं कि जाओ उस वीडियो पे जाओ भाई, 10-15 मिनट का वीडियो होता है, देख लो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें, इसलिए हम एक एक करके भैया हर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे बेसिक में, जितना मैथ का पार्ट होता है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और ना आवे। ठीक है भैया। हाँ, अब देख तो, अब तुम्हें, हाँ, अब मान लीजिए कि वेरिएबल में फंसा ले तब। अब देखो, अब ऐसे भी करता है, तो मैं करेगा कि वेरिएबल में फंसा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3x कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए 7 कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए 5 कर दिया। अब ऐसे दे देगा, और साथ में देगा इसका जो एवरेज है वो बता देगा कि भैया 12, 13, 4, कुछ भी एनीथिंग बता देगा। तो
तो ऐसे देगा। अब वेरिएबल यहाँ फंसा दिया ना x, तो x की वैल्यू फाइंड करवा लेगा। तो बोल दिया क्वेश्चन में कि ये हमारे पास नंबर्स हैं और इन नंबर्स का जो एवरेज है वो बता दिया। मान ले रहे हैं कि 10 है, उसका एवरेज कितना भैया है, वो 10 है, ये बता दिया। हमें नहीं पता कि क्या निकले क्या निकले, हमने एग्जाम्पल ले लिया है कि भैया जो इसका इन नंबर्स का जो एवरेज लिया गया है वो 10 है। तो एवरेज का फार्मूला लगा दो। तो एवरेज बड़ा क्या होता है, इन सब का प्लस करो। तो 2 + 3x + 7 + 5 डिवाइड बाई 1 2 3 4। एवरेज हमें कितना दिया भैया, 10। कितना दिया एवरेज, 10। तो 10 यहाँ पे रख लेते हैं। अब बताओ प्लस करो तो 2 और 3x 5x नहीं हो जाएगा। ये भैया कांस्टेंट नंबर है और ये वेरिएबल है। अभी जब अलजेब्रा सिखाएंगे, अभी तो ये अंक वाला सिखा रहे हैं, तो जब अलजेब्रा वाला सिखाएंगे ना तो वहाँ ये भी सिखाएंगे कौन टर्म ऐड होता, कौन सब्ट्रैक्ट होता, कौन मल्ट, ये सब कुछ सिखाएंगे इसके बाद, अब वीडियो के होने के बाद। अब देखो ये भैया कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल कभी नहीं ऐड हो सकते हैं। आदमी और जानवर कभी नहीं ऐड हो सकते। ये भैया अगर मान लो 2 भैंसा हैं, एक आदमी है, तो ये नहीं बोल सकते 3 भैंसा, ये नहीं बोल सकते भाई 3 आदमी। तो आदमी अलग और भैंसा अलग है। तो इसलिए भैया देखो, तो ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल है, ये कभी ऐड नहीं होते हैं। तो कांस्टेंट ऐड होगा। तो 2 ये है, 7 ये है, 5, तो ये 9 हो गया। और 9 में 5 जोड़ो तो 14 आएगा। तो हमने 14 + 3x डिवाइड बाई 4। अब देखो भैया सॉल्व करेंगे। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई होता है और इसका यहाँ होता है, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा इक्वल टू 14 + 3x। तो इधर आ जाएगा तो 40 - 14 इक्वल टू 3x। तो सॉल्व करोगे भैया इसको, मान लो यहाँ हमने सॉल्व कर दिया तो भैया 6 आया। ये हमारे पास बचा 3 और 3 से 1 जाएगा तो बचे कितना 2 डिवाइड बाई इक्वल टू 3x। तो x बराबर आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 3। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। बाकी वो क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऑलरेडी पहले से क्लियर सॉल्व कर लिए जाते हैं, तभी क्वेश्चन डाले जाते हैं बुक में। हमने एक जनरल ले लिया है, हमें वैल्यू नहीं पता कि हमारा एवरेज 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने समझाने के लिए बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमने आपको आज सिखा दिया है कि किन्हीं नंबर्स का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, और वो जो एवरेज आता है वो जो नंबर हमें गिवन होते हैं उनके लोएस्ट और हाईएस्ट के नंबर्स के बीच में ही कोई एवरेज नंबर आता है। अगर 0 हो तो वो भी भैया काउंटेबल होगा। जैसे बताया था इसके पहले, तो 0 बीच में डाल दिएगा तो वो भी काउंट। कुछ लोग अरे 0 को प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं भैया, एवरेज में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए हमने सारे कॉन्सेप्ट भैया आपको सिखा दिए हैं। ठीक है। तो एवरेज भी हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे एवरेज। आप ये देखेंगे कि कोई नंबर किससे डिविजिबल है, वही बात है ना, कौन किसका यार है। तो ये चीज़ को हम लोग देखेंगे कि हमने आपको बताया 2 से डिविजिबल होने वाले कौन से नंबर होंगे, 5 से डिविजिबल होने वाले कौन नंबर्स होंगे, 7 से कौन होंगे, 18 और 6 से कौन होंगे। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि देख के हम कैसे बता सकते हैं कि कौन नंबर किससे डिविजिबल है। अब हम लोग इस एवरेज के बाद उस वीडियो पे सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।